सभी को जय मसीह की। हमने पिछली बार एक विषय पर अध्ययन आरंभ किया था। याद है आपको कौन सा विषय था जी? आत्मिक पिछड़ापन या फिर पीछे हट जाने के खतरे और उससे किस तरह से बचा जा सकता है, इस विषय पर हमने अध्ययन आरंभ किया था। या सरल शब्दों में कहें तो हम मसीह जीवन में एक दौड़ में हैं और अनेक विश्वासी जो है कुछ समय के बाद दौड़ते समय कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, पीछे हट जाते हैं, उनका विश्वास कम हो जाता है, प्रभु से दूर जाने लगते हैं और इस तरह से उनके जीवन में एक आत्मिक पिछड़ापन देखने को मिलता है। और हमने देखा था परमेश्वर के वचन के आधार पर कि इसका अर्थ क्या है। प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता से धीरे धीरे करके दूर होना, यह है आत्मिक पिछड़ापन। ठीक है। और हमने इस बात को देखा था कि आत्मिक पिछड़ापन जो है वो किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, है ना। हम जानते हैं पतरस ने इस तरह से कहा कि मैं तो प्रभु तेरे पीछे चलूंगा और तेरे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। परंतु हम जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया। उसके जीवन में एक आत्मिक पिछड़ेपन के या एक बैकस्लाइडिंग के एक अनुभव को हम देख सकते हैं, जिससे समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है। पतरस तो प्रभु के लिए बहुत जोश के साथ काम आने वाला एक व्यक्ति था और पूरे जो 12 शिष्य हैं उन शिष्यों में 12 चेलों में सबसे अधिक एक उभर कर आने वाला एक व्यक्ति था, है ना। ऐसा एक व्यक्ति भी यदि इस तरह से एक आत्मिक पिछड़ेपन में जा सकता है तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। एक और बात हमने जो देखी थी वो यह थी कि बैकस्लाइडिंग या फिर पिछड़ापन, जो पीछे हटने का जो ये आरंभ होता है वो कहाँ से होता है? दिनेश भाई याद है कहाँ से आरंभ होता है? हृदय से या मन से आरंभ होता है। मन है जहां पर एक व्यक्ति धीरे धीरे करके प्रभु से पीछे हटने लगता है, दूर होने लगता है और उसके बाद जो मन में हो रहा है या मन की जो अवस्था है वो धीरे धीरे करके बाहर दिखने लगती है ना। तो हमने इस बात को भी देखा था और हमने ये देखा कि इसके कुछ लक्षण हैं। एक व्यक्ति प्रभु से दूर हो रहा है या पिछड़ेपन में जा रहा है, उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिस तरह से किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, है ना। मलेरिया हो जाता है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। क्या क्या दिखाई देते हैं? आशा बता सकती है, और भी यहाँ पर सिस्टर्स हैं मेडिकल प्रोफेशन। जी नहीं, मलेरिया हाँ, बुखार आता है, ठीक है, और बदन दर्द करने लगता है, सिर दर्द करता है, ऐसे कुछ लक्षण है। परंतु ये जो है मूल बीमारी के लक्षण मात्र है ना। तो कैसे जाना जा सकता है कि एक व्यक्ति आत्मिक रूप से पिछड़ रहा है? उसका एक लक्षण या उसका एक कारण भी कह सकते हैं, वो क्या है? जब एक व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में आलसी होने लगता है। हमने इस बात के विषय में देखा था कि बहुत ज़रूरी है कि हम प्रयत्न करने वाले लोग हैं, हमेशा जोश से भरे हुए लोग हों। यदि हम आलस्य दिखाएंगे आत्मिक जीवन में, यदि हम आलस्य को दिखाएंगे तो फिर पिछड़ेपन का अनुभव बहुत जल्दी हमारे जीवन में आने लगेगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम सब के सब आत्मिक जोश से भरे हुए लोग हों। देखिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। जैसे जैसे समय बीतता है ना, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे हम धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं तो उसमें क्या होता है कई बार कि हम आत्मिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होने लगते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हम बार बार सुनते हैं ना, उद्धार है, मसीह जीवन की बातें हैं, तो कुछ समय के बाद हमको लगने लगता है कि अरे ये सब तो हमने सुना ही है ना। और इसलिए क्या होता है कि हम कई बार बहुत ऐसे हो जाते हैं जिससे मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे एक मनोभाव में आ जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हमेशा, ध्यान से सुनिए, हमेशा एक विश्वासी को इस भाव के साथ या इस इच्छा के साथ बैठना है कि मुझे सीखना है, मुझे बढ़ना है। ऐसा एक व्यक्ति जो है पीछे हटने से बच पाएगा। जो व्यक्ति आलस्य दिखाता है वो बहुत जल्दी पीछे हट जाता है। ये हमने पहला लक्षण या पहला कारण देखा था। आगे हम आज
कुछ और बातों को देखेंगे। दूसरा एक लक्षण जो उस व्यक्ति में दिखाई देता है जो आत्मिक रूप से पिछड़ रहा है, ध्यान से सुनिए, वो यह है कि वह अपने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स को या उसके जो आत्मिक अनुशासन में एक तरह का की गिरावट देखने को मिलती है। हम हमेशा मंडली में इस बात को जोर देकर सिखाते हैं कि किसी भी विश्वासी के जीवन में कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बुनियादी हैं। क्या क्या है? एक तो परमेश्वर के वचन को रोज मनन करना, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाइट टाइम करना या फिर ध्यान मनन करना। दूसरा है व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में समय व्यतीत करना। तीसरी बात क्या है? कलीसियाई सहभागिता, है ना, कलीसियाई सहभागिता। और चौथा मेजर डिसिप्लिन है सुसमाचार सुनाना। याद रखिए, ये हमेशा याद रखिए, ये हमारे आत्मिक जीवन के जैसे कुर्सी के 4 पाए होता है ना, पैर होते हैं जो उसको स्थिर रखता है, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन को स्थिर रखने वाली 4 महत्वपूर्ण बातें। कौन कौन सी बातें हैं? क्वाइट टाइम या फिर ध्यान मनन। मतलब क्या है ध्यान मनन? मतलब क्या है? रोज परमेश्वर के वचन को निकाल कर एक भाग पढ़ना। मैं ये पारिवारिक प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं व्यक्तिगत रूप से आप अकेले प्रभु के वचन को साथ में लेकर, प्रभु के वचन को के एक भाग को पढ़कर, प्रभु आप मुझसे बातें कीजिए, इस प्रार्थना के साथ उसको पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं। ये है ध्यान मनन। दूसरा है व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना। अगेन, ये पारिवारिक प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, व्यक्तिगत रूप से कुछ समय निकालकर प्रार्थना करना। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग एक प्रार्थना डायरी मेंटेन करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो आज से आरंभ कीजिए। जिस तरह से आपने नोट्स बनाने के लिए एक नोटबुक बनाया है, इसी तरह से एक छोटी सी पुस्तक लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, छोटी सी पुस्तक जिसमें आप प्रार्थना के विषयों को लिख कर रखें और उसको अपने प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए उपयोग करें। बहुत सारे विषय होंगे जिसमें आपके व्यक्तिगत विषय भी होंगे, परिवार के विषय होंगे, कलीसिया के विषय होंगे, और अन्य कलीसियाओं के विषय हो सकते हैं, या फिर और विषय हो सकते हैं जिनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना चाहता है, बहुत ही आवश्यक है कि उसका प्रार्थना जीवन मजबूत हो। जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में कमज़ोर है, वो सिर्फ एक सतही जीवन जी रहा है ना, बहुत ही एक सुपरफिशियल लाइफ जी रहा है। उसका प्रभु के साथ का जो संबंध है बहुत ही खोखला होगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि प्रार्थना में समय व्यतीत करें। तीसरी बात क्या है? कलीसियाई सहभागिता। सिर्फ रविवार नहीं, परंतु यदि हो सके, संभव हो, जितना संभव हो, कलीसिया की सारी सभाओं में सक्रिय रूप से शामिल होना। सिर्फ आना नहीं, परंतु सक्रिय रूप से शामिल होना। ये जो है, ये हमारे आत्मिक जीवन के मजबूत 4 पैरों के समान है ना। और चौथा क्या है? दूसरों के साथ सुसमाचार सुनाना। ये बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। एक विश्वासी जब इस बात को भूल जाता है कि वो इस संसार में क्यों है, तो फिर वो बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों में कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है। आप हमेशा इस बात के प्रति सजग रहिए कि प्रभु, आप मुझे कोई ना कोई एक व्यक्ति दिखाइए जिसके साथ मैं सुसमाचार बांट सकूं। हमेशा प्रार्थना कीजिए और प्रभु आपको ऐसे अवसर देंगे। 4 बातें कौन कौन सी हैं? ध्यान मनन, दोहराएंगे बिना देखे, बताइए। ध्यान मनन, प्रार्थना, सहभागिता और सुसमाचार बांटना। ठीक है। तो एक व्यक्ति जो प्रभु से पिछड़ रहा है या आत्मिक जीवन में पिछड़ रहा है, उसके जीवन में इन 4 क्षेत्रों में कमी दिखाई देगी। उसको वचन को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। पिछले दिनों भाई अभिषेक यहाँ पर बैठे थे हम, तो भजन 1 हम पढ़ते हैं। जरा उस भाग को निकाल लीजिए। भजन 1, भजन संहिता 1 अध्याय, और उसके दूसरे पद को जरा पढ़ेंगे कोई भी। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ठीक है, यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग किया गया, 2 क्रियाओं का, 2 वर्ब्स का यूज किया गया। क्या क्या है? प्रसन्न रहता है, और दूसरा क्या है? ध्यान करता रहता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ध्यान मनन बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना
और उस पर ध्यान करना। परंतु ये जो ध्यान मनन है ये भी एक मैकेनिकल या फिर एक यांत्रिक काम हो सकता है कि हाँ बोला है किसी ने तो हम कर रहे हैं। पहले भाग में क्या लिखा है? यहोवा की व्यवस्था से क्या होता, वो प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहता मतलब क्या है? उसमें आनंद लेता है या उसमें मजा आता है उसको, है ना। हम एक गीत है जो अनिल कांत भाई का है, लिखा हुआ है, मुबारक है वो आदमी जो पाप के रास्ते पर नहीं चलता है। उसमें एक भाग में लिखा है कि जिसको शरीयत में, खुदा की शरीयत में क्या मिलता है? मज़ा मिलता है। शरीयत मतलब जो है परमेश्वर की व्यवस्था, वो है शरीयत जो है, वो उर्दू शब्द है व्यवस्था के लिए, ठीक है। तो परमेश्वर की व्यवस्था में जिसको मज़ा मिलता है, आनंद आता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपके हृदय के अंदर, ध्यान से सुनिए, यदि आपके हृदय के अंदर वचन को पढ़ने में आनंद नहीं आता, यदि आप उसको सिर्फ एक मैकेनिकल एक्सरसाइज के तहत लेते हैं, यदि आपके माँ बाप कह रहे हैं आपसे कि बेटा पढ़ना है तो आप पढ़ रहे हैं, या कलीसिया के अगुए कहते हैं इसलिए आप पढ़ते हैं, या दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, आपको खुद उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये इस बात का एक बहुत बड़ा लक्षण है, ये एक बीमारी का लक्षण है। कौन सी बीमारी का? आत्मिक पिछड़ेपन का एक लक्षण है। ये बता रहा है कि कुछ समस्या है। समस्या क्या है? आप धीरे धीरे करके प्रभु से दूर हो रहे हैं। हमने इस बात को भी देखा था पिछली बार कि आत्मिक पिछड़ापन जो है वो धीरे धीरे करके होता है। जैसे एक जहाज जब तट पर लगा दिया जाता है तो उस जहाज को स्थिर रखने के लिए लंगर डाला जाता है और उसको बांधा भी जाता है। यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार, यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार वचन में अगर मज़ा नहीं ले रहा है, आनंद नहीं ले रहा है, तो क्या होगा? धीरे धीरे करके वो ड्रिफ्ट होगा या फिर धीरे धीरे करके प्रभु से दूर चला जाएगा। तो एक व्यक्ति जिसको एक समय पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, है ना, जिस समय आपने प्रभु को ग्रहण किया, उस समय पर आपको परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ने में जो मज़ा आता था, क्या आज भी आता है क्या? ऐसा हो सकता है कि उससे ज्यादा आ रहा हो, ऐसा होना चाहिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए और आनंद का विषय होना चाहिए। देखिए, आप यदि भजन 119 पढ़ेंगे ना, तो उसमें ऐसी ऐसी बातें भजन करता कहता है वचन के बारे में, जो वो कहता है कि तेरा वचन जो है ऐसा है, तेरा वचन मेरे साथ ऐसा करता है, तेरा वचन में मुझे भोजन से भी ज़्यादा कीमती है, मधु के छत्तों से ज़्यादा। इस तरह से परमेश्वर के वचन के बारे में भजन करता कहता है कि वो ऐसा समझ में आता है कि उसको वचन पढ़ना, परमेश्वर के वचन में वो बहुत आनंद लेता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जरा ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जांचिए। वचन के साथ जो समय आप व्यतीत करते हैं उसमें मज़ा आता है क्या? उसमें आनंद ले पाते हैं क्या? है ना। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 2 से लेकर 4 तक जल्दी से पढ़ लीजिए। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 2 से लेकर 4। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 2 से लेकर 4। क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, दीनवार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये कब के लक्षण है मालूम है? अंतिम दिनों के लक्षण है। और वहाँ पर बताया गया है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। पहले पद में लिखा है कठिन समय आएंगे। मनुष्य कैसे होंगे? सबसे पहला शब्द क्या है? स्वार्थी, है ना, स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, कृतज्ञ मतलब जिनको कोई हृदय में कोई धन्यवाद नहीं है ना, आभार नहीं है, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी। और अब देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे।
ये इस अंतिम युग के प्रमुख लक्षणों में से एक है। इस अंतिम युग में जो लोग हैं उसमें से अधिकांश लोग कैसे होंगे? वे परमेश्वर के चाहने वाले नहीं होंगे, परंतु किसके चाहने वाले होंगे? सुख विलास के चाहने वाले होंगे। अब यहां पर भजनकर्ता क्या कह रहा है पहले अध्याय में? कि वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है या उसको चाहता है। परमेश्वर का वचन पढ़ने की इच्छा कब होगी मालूम है? आप बताएंगे? इस तीमुथियुस की पत्री में से जो हमने भाग पढ़ा उसके आधार पर बताएंगे परमेश्वर के वचन को पढ़ने की इच्छा कब होगी? इच्छा वचन को पढ़ने और उसमें आनंद लेने की बात कब होगी, या उसकी इच्छा कब होगी? जी ठीक है, ओके, आप बहुत करीब हैं। मुझे बताइए कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, है ना? आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, अपने पति से प्रेम करते हैं, या आपका कोई मित्र है जिससे बहुत प्रेम करते हैं, तो आपको बताना पड़ता है क्या कि उसके साथ बात करो? जाके बोलना पड़ता है क्या? नहीं ना, बहुत स्वाभाविक रूप से होता है ना। प्रेम है जो सहभागिता के लिए या निकटता के लिए प्रेरित करता है। यहाँ क्या लिखा है? तीमुथियुस की पत्री में कहता है परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। इसका मतलब यह है इस अंत के समयों में, इन अंत के दिनों में लोगों के हृदय के अंदर की इच्छा या जो उनका डिजायर है, उनके हृदय की चाहत है, वो परमेश्वर से हटकर किसकी ओर हो गई है? सुख विलास, संसार की वस्तुओं से, संसार की चीजों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं है। यदि आपको वचन पढ़ने में मजा नहीं आता है तो वो इस बात का लक्षण है, इस बात का एक द्योतक है, इस बात को बता रहा है, ध्यान से सुनिए, कि परमेश्वर के प्रति प्रेम कैसा हो गया है? ठंडा पड़ गया है। इसलिए कि परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा पड़ गया, इसलिए वचन को पढ़ने की भी इच्छा कम हो गई है। आप लोग सब साथ में हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर से प्रेम करना सबसे बड़ी आज्ञा है। आप जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? हाँ विलियम भाई, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी, क्या है? कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम करना। और दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करना। प्रभु ने स्वयं कहा कि ये सबसे बड़ी आज्ञा है, क्योंकि इस आज्ञा से बाकी सारी आज्ञा निकली हैं। यदि इस आज्ञा में हम विफल होते हैं या इस आज्ञा को नहीं मान पाते हैं तो दूसरी आज्ञाओं का पालन करना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर के प्रति प्रेम है जो हमें दूसरी आज्ञाओं को मानने के लिए या आज्ञाओं को मानने के लिए प्रेरित करेगा या उसके लिए सामर्थ्य देगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर से प्रेम है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है क्या? क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है क्या? है ना? पतरस प्रेम करता था क्या? हाँ करता था, है ना? परंतु प्रभु यीशु मसीह उसको बताना चाहते थे कि प्रेम है जो अंततः प्रभु की आज्ञाओं को मानने के लिए और प्रभु के लिए काम आने के लिए प्रेरणा देगा, है ना? आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जब वो कहता है कि हाँ प्रभु आप जानते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ, तीसरी बार जब बोला तो उसको बहुत खराब लगा, बहुत दुख लगा। प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ। प्रभु ने क्या कहा? तू मेरे भेड़ों को चरा। पहले क्या बोलता है? मेमनों को चरा, भेड़ों की रखवाली कर, भेड़ों को चरा। तो सेवा है या फिर मिनिस्ट्री है या प्रभु के लिए काम आना, इधर ध्यान दीजिए बच्चों, सब लोग इधर ध्यान दो। जो कुछ हम प्रभु के लिए करते हैं या जो कुछ आज्ञाएं मानते हैं, इस सब का अंततः जो मोटिवेशन क्या है, क्या होना चाहिए? प्रभु के प्रति प्रेम। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? याद है 13वां अध्याय किसके लिए जाना जाता है? कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से हमें पिक्चर आ जानी चाहिए हमारे मन में। यूहन्ना 10वां अध्याय क्या समझ में आता है? प्रभु कहता है मैं ही सच्चा चरवाहा हूँ,
है ना, चरवाहा और भेड़ों के बारे में बताता है। यूहन्ना 15 में क्या बताया गया याद है क्या? मैं सच्ची दाख लेता हूँ। ठीक है, अब यूहन्ना 13 में क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। ठीक है, वहां पर क्या लिखा है मालूम है? सबसे पहले ही भाग में ये लिखा है कि जैसा वो प्रेम करता था वैसा ही वो अंत तक प्रेम करता रहा। उसके बाद उसने जो कुछ किया, मतलब उसने जो पैर धोए, अपने अपने शिष्यों की जो सेवा की, उसके लिए कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण क्या था? वो यह था कि वो अपने शिष्यों से बेइंतहा मोहब्बत करता था, प्रेम करने वाला प्रभु था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि सच्चा प्रेम है प्रभु के प्रति तो किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई बार हमें भी अपने बच्चों को बोलना पड़ता है, और मुझे याद आता है कि मेरे माता पिता भी मुझे बोला करते थे ना, परंतु एक समय आया जब मुझे समझ में आया कि मेरे माता पिता के बोलने के कारण नहीं मुझे इस कार्य को करना है, परंतु इसलिए करना है क्योंकि मैं खुद प्रभु से प्रेम करता हूँ। प्रभु के प्रति जब एक समर्पण आता है तब इस कार्य में मज़ा आने लगता है ना। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम किसी के कहने से ना करें, परंतु सच्चे हृदय से प्रभु से प्रेम करते हुए हम इस कार्य को कर सकें। प्रार्थना करने में जब एक व्यक्ति कमज़ोर होने लगता है या प्रार्थना को कम होकर देखने लगता है, वो भी उसके आत्मिक पिछड़ेपन का एक लक्षण है। और यदि एक व्यक्ति अपने प्रार्थना जीवन में कमज़ोर होता है तो वो और अधिक उसको आत्मिक रूप से पिछड़ेपन में ले जाता है। सहभागिता, ध्यान से सुनिए, कलीसियाई सहभागिता में आने में एक समय सब बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था, परंतु यदि आज उसमें मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है कि अरे मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, यदि ऐसा सब लगता है तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ये बता रहा है कि आप आत्मिक रूप से पिछड़ रहे हैं, आप पीछे हट रहे हैं, है ना। यदि हमारे ऊपर कोई दबाव ना हो, ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना हो, कलीसिया में आने के लिए कोई भी प्रेशर ना हो। प्रेशर मतलब क्या है? दबाव। मतलब किसी के तरफ से कोई क्या बोलना चाहिए, कोई कहने के लिए ना हो कि भाई आप क्यों नहीं आए, पिछले सप्ताह क्यों नहीं आए, या फिर किसी की तरफ से ऐसा भी हमें ना लगे कि वो को हमसे पूछ सकता है या फिर हमारे बारे में ऐसे अपेक्षा कर सकता है कि वो हम क्यों नहीं आए। यदि किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना हो तो क्या हम कलीसियाई सभाओं में आएंगे क्या? ईमानदारी से सोचने का एक सवाल है ना। कई बार है ना, हम बोलते नहीं हैं या फिर हम उन्हें उस चीज़ को देख नहीं पाते, परंतु कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को, आत्मिक गतिविधियों को इसलिए करते हैं क्योंकि हमसे अपेक्षित है। हम सिर्फ एक कर्तव्य बोध से करते हैं। कर्तव्य बोध मतलब समझते हैं? सेंस ऑफ ड्यूटी, मुझे नहीं करूँगा तो क्या गलत हो जाएगा। क्यों करते हैं? सभाओं में क्यों आते हैं? क्या इसलिए आते हैं क्या कि प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या इसलिए आते हैं कि कलीसियाई सभाओं में मज़ा आता है, सहभागिता में मज़ा आता है, आनंद आता है, एक दूसरे के साथ सहभागिता करने में अच्छा लगता है, पर उस आत्मिक आनंद को अनुभव कर पाते हैं, इसलिए आते हैं क्या? कोविड के समय में जब ऑनलाइन सभाएं हो गई, उस समय पर हमने इस बात के मूल्य को समझा कि एक साथ एक जगह पर मिलकर सहभागिता करने का जो आनंद है और उसका मूल्य कितना अधिक है। लेकिन आप जानते हैं बहुत सारी जगहों पर आज भी कई लोग उस अनुभव के बाद इसके मूल्य को और अधिक जानने के बजाय क्या हो गए मालूम है? और पीछे हट गए। उनको लगने लगा कि हाँ, ये ऑनलाइन वाला अच्छा है। कई लोगों को ऐसा लगने लगा कि अरे नहीं जाए तो भी चलेगा। क्यों मालूम है? दबाव हट गया। हमारे ऊपर से यदि दबाव हट जाते हैं तो हम जिस तरह से बिहेव करेंगे, जिस तरह से व्यवहार करेंगे, वो बताता है कि हम कुछ चीज़ों को कर क्यों रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अंततः फिर से मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम और अपने सहविश्वासियों के प्रति प्रेम, ये होनी चाहिए प्रेरणा जो हमें आत्मिक अनुशासन में आगे बढ़ाए। ठीक है, तो यह है दूसरा लक्षण। मतलब क्या है? आत्मिक जो डिसिप्लिन्स हैं, मतलब जो ध्यान मनन, प्रार्थना करना, सहभागिता करना और सुसमाचार सुनाना, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होने लगता है तो वो आत्मिक पिछड़ेपन का लक्षण है। आप लोग सब साथ में हैं? समझा मैंने जितना आपको बताया?
तीसरा लक्षण, परमेश्वर के वचन के प्रति अनाज्ञाकारिता, है ना। परमेश्वर के वचन के प्रति अनाज्ञाकारिता। इब्रानियों 3:13 पढ़िए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल में आकर कैसा हो जाए? कठोर हो जाए। हृदय कठोर हो सकता है, पाप के छल में आकर कठोर हो सकता है, अनाज्ञाकारिता में एक व्यक्ति आ सकता है। बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने हृदय को कैसा बनाकर रखें? मुलायम बनाकर रखें, सेंसिटिव बनाकर रखें, संवेदनशील बनाए रखें। एक व्यक्ति जब परमेश्वर का वचन यदि कुछ कह रहा है, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको मानने में यदि वो आनाकानी करता है या वो पीछे हटता है, उसको लगता है कि ठीक है मैं अगर नहीं मानूं तो भी चलेगा, तो क्या होगा मालूम है? ये पाप के छल के कारण हृदय कैसा हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। मतलब उसकी संवेदनशीलता कम हो जाएगी। उसके बाद वो और अधिक अनाज्ञाकारिता करने लगेगा। आपने इस बात को देखा है क्या कि कुछ बातें थी जो आपको पहले लगती थी बहुत गलत है, परंतु जब आपने बार बार उन कार्यों को किया तो कुछ समय के बाद आपको लगने लगा कि चलेगा, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। हुआ क्या? ऐसा होता है ना। दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं कि दाऊद के पीछे शाऊल पड़ा हुआ था, है ना, उसके प्राण के पीछे पड़ा हुआ था। उसको एक बार मौका मिला तो उसने क्या किया? क्या किया? सबसे पहली बार क्या किया था? याद है? जब उसको मौका मिला शाऊल को मारने का, उसके लोगों ने बोला तो क्या किया उसने? जी, कपड़े का छोर जो है उसने काटा। ठीक है। उतना करने के बाद उसको क्या हुआ मालूम है? मन में बुरा लगा। उसने कोई गलत काम किया था क्या? नहीं किया था, परंतु वो बहुत ही छोटा सा कार्य जो छोटा दिखता था, उसके बाद भी उसको हृदय में बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। उसने तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो ये बताना चाहता था कि मैं तेरे इतने पास में आया था, मैंने तेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। परंतु इसी दाऊद को, ध्यान से सुनिए, इसी दाऊद को कुछ समय के बाद हम बहुत बड़े पाप को करते हुए देखते हैं। क्या हुआ? कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो अपनी छत पर जा रहा था युद्ध के समय पर, जब सभी लोगों को जाना चाहिए था युद्ध में, वो अपनी छत पर टहल रहा था। उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा और उसके बाद उसने अपने हृदय में, मन में पाप किया। उसके बाद फिर शारीरिक रूप से भी व्यभिचार कर दिया और उसके बाद छिपाने के लिए उसने कोशिश की। जब छिपा नहीं पाया तो क्या किया उसने? उसके पति को मरवा डाला। एक व्यक्ति जिसका कॉन्शियंस, जिसका विवेक इतना सेंसिटिव हो कि एक परमेश्वर के अभिषिक्त के कपड़े के छोर को काटने के बाद उसको लगे कि मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, वो व्यक्ति इस हद तक नीचे गिर सकता है। ये बताता है कि पाप के छल में आकर हृदय कैसे कठोर हो सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप एक स्टेप में अगर अनाज्ञाकारिता दिखाएंगे तो आगे जाकर जो है आप और भी धीरे धीरे करके अनाज्ञाकारिता में बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किस तरह से अनाज्ञाकारिता में बढ़ते जा रहे हैं। जो बातें आपको पहले बहुत गलत दिखती थी वो आपको लगेगी नहीं कि वो गलत है। आप धीरे धीरे करके उस अनाज्ञाकारिता में गिरते जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनिए, इसलिए छोटे से छोटी बात को जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है उसको गंभीरता से लेना बहुत ही आवश्यक है। हम हल्के से नहीं ले सकते हैं पाप को, चाहे वो मन के विचार के क्षेत्र में हो या दृष्टि के क्षेत्र में हो, उसको हल्के से न ले, क्योंकि वो आपको आगे जाकर और अधिक कठोर बना सकता है। तो तीन बातें हम देख चुके हैं। पहला कौन सा था? आलस, है ना। आलस्य एक व्यक्ति को, आलस्य इस बात का लक्षण है कि वो आत्मिक रूप से पिछड़ रहा है और उसका कारण भी है ना, उसके पिछड़ेपन का कारण भी बनता है। दूसरी बात हमने देखी थी कि जो आत्मिक
अनुशासन है ना, ध्यान मनन प्रार्थना सहभागिता और सुसमाचार सुनाना, इसमें पिछड़ापन। तीसरी बात हमने देखी परमेश्वर के वचन के प्रति अनाज्ञाकारिता, जिसके कारण हृदय कठोर होने लगता है। चौथा लक्षण है कि प्रभु के पीछे जो चल रहे हैं वो पूरे हृदय से नहीं चल रहे हैं। आप लोग साथ में हैं? मैं बार बार मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि कई बार कुछ लोगों के चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग चेकआउट हो गए हैं। चेकआउट मतलब समझते हैं? अब होटल में जाते हैं तो होटल में जो है वो कमरा जो है चेक इन करते हैं। पहले चेक इन करना मतलब पहले आप जाते हैं, अपना कमरा लेते हैं, और उसके बाद फिर जब आप खाली करते हैं तो उसको बोलते हैं चेकआउट करना। चेकआउट करना मतलब अपने कमरा छोड़ दिया। तो कई बार क्या होता है कि ऐसा शारीरिक रूप से यहाँ बैठे हुए हैं, चेकड इन है फिजिकली, बट मेंटली क्या हो गए हैं? चेकआउट हो गए, मतलब आप निकल गए यहाँ से। ऐसा तो नहीं है। प्रभु के पीछे जो चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं? आधे अधूरे मन से चल रहे हैं क्या? दूर दूर चल रहे हैं क्या? है ना। मरकुस रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 54वें पद को पढ़िए। मार्क चैप्टर 14 वर्स 54, 14 का 54, मरकुस 14 का 54, जल्दी पढ़िए। बस काफी है। पतरस दूर ही दूर यीशु के पीछे चल रहा था करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कैसे चल रहा था? पास चल रहा था क्या? नहीं। दूर दूर से क्यों चल रहा था दिनेश भाई? क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? दूर दूर से क्यों चल रहा है? बिल्कुल भाई, किसको पकड़ के ले जा रहे हैं? यीशु को पकड़ के ले जा रहे हैं। अब यीशु के साथ साथ चलोगे तो आप भी लपेटे में आ जाओगे। सही है कि नहीं? इसलिए क्या कर रहा है वो? दूर दूर चल रहा है। और कई विश्वासी प्रभु के पीछे चलना तो चाहते हैं, परंतु कैसे चलना चाहते हैं? दूर दूर से ही चलना चाहते हैं। मतलब उतना ही अपने बारे में आइडेंटिफाई करेंगे जितने से समस्या ना हो। आप लोग साथ में हैं क्या? समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रभु के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति हूं मैं, इस बात को उतना ही मैं उजागर करूंगा जितने से मुझे समस्या ना हो, जितने से मुझे कोई परेशानी ना हो। उससे ज्यादा कमिटमेंट नहीं दिखाना चाहता, उससे ज्यादा समर्पण नहीं दिखाना चाहता। ये बहुत ही एक खतरनाक लक्षण है। एक व्यक्ति जब दूर दूर से प्रभु के पीछे चलता है, इसका मतलब यह है, ध्यान से इसको सरल भाषा में समझें, हम व्यावहारिक रूप से देखें तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन के प्रति, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के वचन के प्रति, सहभागिता के प्रति, आत्मिक जीवन की बातों के प्रति जो समर्पण है वो पूरा नहीं है, आधा अधूरा है। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं, लौदीकिया की कलीसिया के विषय में प्रभु बोलते हैं कि न तो तू ठंडा है और न गर्म है। ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है। परमेश्वर किस तरह का समर्पण चाहते हैं हमसे? ऑल आउट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट कमिटमेंट, टोटल कमिटमेंट। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, आना चाहे तो क्या करे? अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। पतरस कैसे चल रहा था? दूर दूर से चल रहा था। अब क्या हुआ मालूम है? जब दूर दूर से चलने लगा तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़े उसको। वो जाकर ऐसे लोगों के साथ बैठ गया जिनके साथ बैठने की जरूरत नहीं थी। आग ताप रहा था कुछ ऐसे लोगों के साथ, वहां पर जाकर बैठ गया। और उसके बाद हम धीरे धीरे करके उसके जीवन में गिरावट को और बढ़ते हुए देखते हैं। कुछ समय के बाद ये जो दूरी थी, प्रभु यीशु मसीह से जो दूरी थी, उसके कारण क्या हुआ मालूम है? ध्यान से सुनिए क्या हुआ। उसके अंदर क्या आ गया? उसके अंदर डर आ गया, और वो डर के कारण वो झूठ बोलने लगा, और वो बहुत कसमें खा कर झूठ बोलने लगा, प्रभु का इनकार करने लगा कि मैं जानता तक नहीं। सही है कि नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों? मनुष्य का डर या परिस्थितियों का डर, ये सब कब आता मालूम है? जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। अब आपको ध्यान है वो वाला भाग प्रेरितों के काम में जहां पर ऐसा लिखा है कि उन्होंने इन शिष्यों के साहस को देखा और जाना कि ये यीशु के साथ थे। इसका मतलब क्या है?
जब जब इनका प्रभु यीशु मसीह के साथ जो समर्पण है वो एकदम स्ट्रांग हो गया, उसके बाद उनके अंदर ये जो डर था ये सब चला गया। उसके बाद वो यही पतरस जो एक समय पर इनकार कर रहा था, वो 3000 लोगों से अधिक की भीड़ के सामने खड़े होकर बोलता है कि तुमने जिसे क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने उसे मसीह और प्रभु होकर ठहराया है, उसके द्वारा परमेश्वर न्याय करने वाला है। ये सामर्थ कहां से मिली? इसलिए मिली क्योंकि वो प्रभु के साथ चलने लगा, प्रभु के पास, प्रभु के प्रति सरेंडर में आए, टोटल कमिटमेंट में आए। यदि दूर दूर से आप चलेंगे तो पिछड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। एक भाग जहां पर पतरस खुद इस बारे में बताता है, आप भाग निकाल लीजिए, पहला पतरस 3 अध्याय और उसका 15वां पद। पहला पतरस 3:15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। इसको अगर आपने अभी तक अंडरलाइन नहीं किया है तो उसको अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। क्या लिखा है यहाँ पर? मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में क्या समझो? पवित्र समझो। पवित्र समझो का मतलब सैंक्टिफाई कर दो, उसको सेट अपार्ट करो, प्रभु को अपने जीवन का सब कुछ बना दो, है ना। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का में एक विशेष स्थान देना है, यह है उसका अर्थ। और उसके बाद लिखा है, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। ये कौन बोल रहा है मालूम इस बात को? वो व्यक्ति जो उससे जब पूछा गया कि तू उसके साथ है ना, तू भी तो गलीली है, तू भी तो उसके साथ चलता था, उसने क्या कहा? नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता तक नहीं। वो क्या कह रहा अभी? जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। पतरस जिस दौर में इस बात को लिख रहा है ना, उस समय पर मसीहों को साधारण जीवन जीना भी बहुत मुश्किल था। यदि आप मसीह हैं तो आप सताए जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सिर्फ सताए नहीं जाएंगे, पूरी संभावना है कि आप मार डाले भी जाएंगे। पतरस क्या कह रहा है? अपनी पहचान को छिपाओ मत, उजागर करो। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो बताओ मसीह हैं, विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। शर्माओ मत, डरो मत, है ना। तो इस तरह के एक कंप्लीट सरेंडर में, एक टोटल कमिटमेंट में, संपूर्ण समर्पण में आने के लिए प्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं। यदि हम अपने जीवन में इन लक्षणों को देख रहे हैं तो आज समय है कि हम चेत जाएं। हमने क्या क्या देखा था? आत्मिक आलस्य। क्या आप अपने जीवन में इस बात को देख पा रहे हैं क्या? यदि देख पा रहे हैं तो आज उसके लिए करेक्टिव मेजर लीजिए, एक सुधार कीजिए। क्या आप परमेश्वर की बातों को, आत्मिक बातों को हल्के से ले रहे हैं? आलस्य दिखाते हैं? सभाओं में आने के लिए हो या वचन पढ़ने में हो, प्रार्थना करने में हो, सुसमाचार सुनाने में क्या आलस्य आता है क्या? या उसमें मन नहीं लगता है क्या? आत्मिक अनुशासन जो चीज़ें हैं उन चीज़ों में मज़ा नहीं आता है क्या? क्या परमेश्वर के वचन के प्रति अनाज्ञाकारिता दिखाई देती है क्या? परमेश्वर के वचन के प्रति या प्रभु के प्रति जो समर्पण है वो आधा अधूरा है? यदि ऐसा है तो आज समय है कि हम प्रभु के चरणों में अपने आप को फिर से जांच कर प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु जैसा गीतकार कहता, सब कुछ देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता उसके हाथ में। ये है जो प्रभु हमसे चाहता है, ऑल आउट सरेंडर, कंप्लीट टोटल कमिटमेंट। प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम इस विषय से जो बातें सीख रहे हैं वो सिर्फ सीख कर या सुनकर चले ना जाएं, परंतु हमारे जीवन में से लागू कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करें।